जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की खबर बाई आदित्य में। सबसे पहले रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे यूजीसी नेट के रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट, उसके अलावा एसएससी की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया है उससे रिलेटेड अपडेट, यूपी SSC 1 दरोगा भर्ती फंस सकती है इससे रिलेटेड अपडेट, और यूपी पीसीएस में कितनी सीटें बढ़ी हैं उससे रिलेटेड अपडेट। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहली अपडेट है यूजीसी नेट की तरफ से। यूजीसी नेट की आंसर की रिलीज कर दी गई थी और जो भी ऑब्जेक्शन करना था ऑब्जेक्शन बच्चे कर चुके हैं। अब इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हो जाएगा, तो आज ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने वाला है, क्योंकि यूजीसी का एक रूल है एनटीए का कि पहले फाइनल आंसर की निकाली जाती है और फाइनल आंसर की निकालने के 24 घंटे बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये आपको लगभग फाइनल आंसर की 3 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगी। 2 से 3 अप्रैल के बीच में आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल सकती है और 4 के आसपास आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको यूजीसी नेट के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज ये रिजल्ट आने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर की के 24 से 18 घंटे के बाद ही आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं और फिलहाल अभी फाइनल आंसर की रिलीज नहीं की गई है। तो फर्स्ट वीक में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और हाँ, जो बच्चे अपना आंसर की मिला चुके हैं, जिन्हें ये पता चल गया है कि उनके होने के चांसेस कम हैं और ना के बराबर हैं, तो बच्चे निराश बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि 2 महीने बाद एग्जैक्ट फिर से यूजीसी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है, जिसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अप्रैल के मिडिल वीक में देखने को मिल सकता है। 20-25 के आसपास आपको नई यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, जो एग्जाम जून में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी डेट ऑलरेडी यूजीसी नेट बता चुका है। तो निराश मत होइए, 2 महीने का ही फर्क रहेगा। जिनके होने के चांसेस कम है वो तैयारी में लग जाइए, 2 मंथ है, आप निकाल ले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है एसएससी की तरफ से। एसएससी की तरफ से कैलेंडर जारी कर दिया गया है आने वाले एग्जामिनेशन का, और वो कैलेंडर कुछ ऐसे है कि देखिए, एसआई जो दिल्ली पुलिस का एसआई का एग्जामिनेशन है वो 2 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा टीयर 2 का। सीएचएसएल टीयर 2 का एग्जामिनेशन 26 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। 26 मई को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और फेज 11 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आप अभी जल्दी भरे हैं वो एग्जामिनेशन आपका 27 से 30 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा। और सीजीएल 2023 का जो एग्जामिनेशन है, जो एसएससी सीजीएल 2023 का जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सीजीएल 2023 का एग्जामिनेशन 14 से 27/7 में कराया जाएगा, ठीक है। अगस्त के आसपास ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है। तो जो बच्चे सीजीएल में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे इस बार, तो वो लग जाए तैयारी में, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, 3-4 महीने हैं, और 3-4 महीने बाद आपका ये एग्जामिनेशन नया 2023 सीजीएल का एग्जामिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन फास्ट कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो कोशिश ही की जाएगी कि इसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाए। अब आते हैं तीसरी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट में। यूपी SSC 1 दरोगा का अभी आया था डेट, एग्जाम डेट 30 अप्रैल को ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, पर कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले गए हैं और केस वहां पर दर्ज उन्होंने कराया। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है। अपील उन्होंने ये की है कि देखिए, एक्चुअली में जो उनका केस है, उनका कहना ये है कि 20,000 बच्चों को रखा गया है 1 दरोगा भर्ती के एग्जामिनेशन देने के लिए, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे कैंडिडेट। अब इनका कहना यह है कि इसमें जो कैंडिडेट, इसमें बीए बीकॉम के भी कैंडिडेट हैं, जबकि 1 दरोगा के लिए केवल साइंस डिग्री होना अनिवार्य होता है, जैसे बीएससी हो गया या बीटेक होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा ये बच्चों का लिए एलिजिबल ही नहीं है 1 दरोगा के लिए। तो ये बच्चों का कहना है, और उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत से बच्चे इस 20,000 बच्चे में से हटेंगे और इससे नए बच्चों को चांसेस मिलेगा। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में समझाया था कि 1% पैटके में 25,000 के आसपास बच्चे बनते हैं। 25,000 के आसपास के लगभग बच्चे एक परसेंटाइल पर बनते हैं। तो ये बड़ी बात है। खैर, बच्चे अपने फंडामेंटल राइट्स है, तो वो गए हुए हैं वहां पर, केस किए हैं। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करता है, और अगर ये एक्सेप्ट करता है तो क्या वो भर्ती पर रोक लगाता है, एग्जामिनेशन को डिले करता है, और क्या गवर्नमेंट कोर्ट की बात मानती है। अब सब इस पर है। तो हो सकता है एग्जाम डिले भी हो जाए, नहीं भी होगा, क्योंकि देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल ये भर्ती कोर्ट की ओर प्रस्थान कर चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती को आप देख रहे हैं, ठीक है।
अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर चलते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी पीसीएस को लेकर। देखिए यूपी पीसीएस 2023 का जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो उसमें पोस्ट बहुत कम थी, तो बच्चे इस पोस्ट भी कम थी और कुछ स्पेशल पोस्ट थी वो भी थी, और बच्चों को का मन नहीं कर रहा था फॉर्म भरने का। और मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि आपकी पोस्ट बढ़ेगी, एग्जाम होता जाता है, पोस्ट अपने आप उसमें बढ़ती जाती है, चाहे बीपीएससी का हो चाहे यूपी पीसीएस का हो। तो अब खबर ये आ रही है कि लगभग जो पोस्ट बड़ी पोस्टें नहीं थी, जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था तो ये पोस्टें नहीं थी, एसडीएम की, डीएसपी की, पंचायत अधिकारी की, नायब तहसीलदार की, तो ये पोस्टें भी अब देखने को मिल रही है। एसडीएम की जो पोस्ट है लगभग 50 प्लस पोस्ट आपकी एसडीएम की है, डीएसपी की 35 पोस्ट है, और पंचायत अधिकारी की, अपर पंचायत अधिकारी की 70 के आस से ऊपर है, मतलब 70-75 के बीच में ये पोस्ट होगी। और नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है वो 107 है, ठीक है। तो एक टोटल 350 प्लस पोस्टें हो गई हैं, लगभग 360 के आसपास ये पोस्टें हैं 360 के पास। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप लोग नोटिफिकेशन पर मत जाइए, आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, अपने आप आपका पोस्ट बढ़ता जाएगा। देखिए पीसीएस के एग्जामिनेशन में 2 ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जिसका क्रेज है, जो ये है एसडीएम और डीएसपी। अब ये पोस्ट के बिना पीसीएस का होना ना होना एक ही बराबर है, उसके बाद कोई बड़ी उतनी पोस्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो पोस्ट होती है जो एसडीएम होती है और डीएसपी होती है। भाई पीसीएस का अगर सही मायने में पोस्ट माना जाए तो यही 2 है जिसके लिए क्रेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सेम वही लेवल होता है जो आप किसी और एग्जामिनेशन को देके भी पा सकते हैं, लेकिन ये 2 ग्रेड जो होती है ना, पावरफुल ग्रेड, यही 2 होती है। तो फिलहाल इनकी नोटिफिकेशन के टाइम तो कुछ नहीं था, लेकिन अब इनकी पोस्ट ऐड कर दी गई है और 360 या 62 के आसपास आपको अब नई पोस्ट दिख रही है। और मे भी हो सकता है अगर और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 360 तो आपका कंफर्म है कि एग्जामिनेशन इन 360 सीट पर आपकी कंडक्ट होने वाली है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।